there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आपको भारतीय चित्रकला के विषय में 40 से 1 क्वेश्चन आज मैं रिपीट कराऊंगा। इसके पहले भी वीडियो था जो चित्रकला के प्रमुख केंद्र के, जिसमें हम 40 क्वेश्चन देख चुके थे। आज उसी के आगे से 41 क्वेश्चन से हम आगे की तरफ आज अभ्यास करेंगे। तो सीधा चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न 41 से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, अजंता चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कह रहा है कि अजंता चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 ऑप्शन है, 2, 3, 6, 9। तो इसमें से जो हमारा राइट क्वेश्चन होगा वो 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। जो हमारा राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन 3। ये बी वाला ऑप्शन 3 सही है। अजंता चित्रों की जो कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया है। तो ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चैत्य का आकार कैसा होता है? चैत्य का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, आयताकार, वर्गाकार। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो वृत्ताकार ये भी नहीं है, आयताकार भी नहीं है, वर्गाकार भी नहीं है। जो राइट आंसर होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा, अर्धचंद्राकार होता है। चैत्य का जो आकार होता है कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट से हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, महादेव पहाड़ी पर, रायगढ़ पहाड़ी पर, कैमूर पहाड़ी पर, सामदेव पहाड़ी पर। तो चारों ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होता है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन महादेव पहाड़ी अभी नहीं सही है, कैमूर पहाड़ी अभी नहीं सही है, सामदेव पहाड़ी ये भी नहीं सही। जो हमारा राइट आंसर होगा बी वाला, रायगढ़ पहाड़ी पर। तो ये वाला ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। जोगीमारा गुफा कहाँ है? रायगढ़ पहाड़ी पर है। तो अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? तो जोगीमारा की गुफा की लंबाई 4 ऑप्शन है, 2.25 मीटर, 3.25 मीटर, 3.50 मीटर, 4.50 मीटर। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा सी वाला। जोगीमारा गुफा की जो लंबाई है 3.50 मीटर है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। जोगीमारा गुफा का समय काल क्या है? जोगीमारा गुफा का समय काल क्या है? 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व। तो समझने वाली बात है, ऊपर 2 ऑप्शन ए और बी जो है इस भी दिया गया है, सी और डी वाले में ईसा पूर्व है। तो इसमें से हमको देखना है कि सही कौन सा ऑप्शन है। तो दोस्त इसमें ए वाला भी ऑप्शन नहीं सही है, 200 ईस्वी वाला, 300 ईस्वी वाला नहीं सही है, 200 ईसा पूर्व वाला भी नहीं सही है। जो 300 ईसा पूर्व है डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जोगीमारा गुफा का जो समय काल था 300 ईसा पूर्व था। तो अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। जोगीमारा के चित्र कहाँ बने हैं? जोगीमारा के चित्र कहाँ पे बने हैं? 4 ऑप्शन है, वेदी पर, छतों पर, दीवार पर, जमीन पर। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो पहला भी नहीं है, वेदी पर भी नहीं बना था, दीवार पर भी नहीं बना था, जमीन पर भी नहीं बना था। जो चित्र बना था जोगीमारा का दोस्त उसमें बना था छतों पर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बी वाला हो जाएगा, छतों पर। जोगीमारा के जो चित्र बने थे छतों पर बने थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जोगीमारा के चित्रों की पृष्ठभूमि किस रंग की है? यहाँ कह रहा है कि जोगीमारा के जो चित्र किस पृष्ठभूमि पर बने हैं वो रंग कैसा है? जो पृष्ठभूमि है उसका रंग कैसा है? तो लाल है, सफेद है, काला है, हरा है। तो दोस्त इसमें से हरा भी नहीं है, काला भी नहीं है, लाल भी नहीं है। जो बी वाला ऑप्शन है सफेद, जोगीमारा के जो चित्र बने उसकी पृष्ठभूमि कैसी है? सफेद है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है? पहला है कोरिया में, सरगुजा में, रायपुर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा कोरिया भी नहीं है, रायपुर भी नहीं है, इनमें से तो बिल्कुल एक गलत है। तो बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा सरगुजा में। तो जोगीमारा गुफा किस जनपद में है? सरगुजा में। तो बी वाला ऑप्शन सरगुजा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। सरगुजा जनपद किस राज्य के अंतर्गत आता है? कह रहा है कि जो सरगुजा जनपद है किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसमें से जो हमारा उत्तर प्रदेश भी नहीं है, मध्य प्रदेश भी नहीं है, राजस्थान भी नहीं है, जो ए वाला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ये क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन सरगुजा छत्तीसगढ़ में है। तो अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। सीता बोगारा क्या है? कह रहा है कि सीता बोगारा क्या है? 4 ऑप्शन है। महल है, चित्रशाला है, मधुशाला है, नाट्यशाला है। तो क्या है सीता बोगारा? तो देखिए, महल भी नहीं है, चित्रशाला भी नहीं है, मधुशाला भी नहीं है। तो सीता बोगारा दोस्त क्या है? नाट्यशाला है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सीता बोगारा क्या था? नाट्यशाला था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जोगी मारा की कला पर किस धर्म का प्रभाव पड़ा है? तो कह रहा है कि जोगी मारा की जो कला उस पर किस धर्म का प्रभाव है? तो 4 ऑप्शन है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू, ईसाई। तो इसमें से हमारा जैन भी नहीं है, हिंदू धर्म भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है। तो जोगी मारा की कला पर ना, तो इसमें बौद्ध नहीं है, ईसाई नहीं है, हिंदू नहीं है। जो जोगी मारा की कला पर जिस धर्म का प्रभाव पड़ा कौन सा है? जैन धर्म। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। जोगी मारा गुफा के चित्रों की आकृतियां कैसी हैं? कारक जोगी मारा की गुफा के जो चित्र हैं उसकी आकृतियां कैसी हैं? तो 4 ऑप्शन है। लंबी, छोटी, बौनी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें से जो ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई तो बिल्कुल ही गलत है। लंबी भी नहीं है, छोटी भी नहीं है। जो सी वाला ऑप्शन है बौनी, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी वाला बौनी सही है। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त चलते हैं। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? कह रहा है कि बाघ गुफा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में। तो बाघ गुफा कहाँ दोस्त? उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है, गुजरात में नहीं है। तो बाघ गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है बाघ गुफा। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में बाघ गुफा स्थित है? कह रहे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बाघ गुफा स्थित है? तो भोपाल है, ग्वालियर है, झांसी है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ए, धार जिले में। मध्य प्रदेश के जो बाघ गुफा किस जिले में है? धार में। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? ना, बाघ गुफा किस नदी के किनारे है? गंगा, नर्मदा, घाघरा, बाघनी। तो बाघ गुफा जो दोस्त है ये नर्मदा नदी के किनारे भी नहीं है, घाघरा के भी किनारे नहीं है, गंगा के भी किनारे नहीं है। तो बाघनी नदी ना, बाघ गुफा बाघनी के किनारे है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? कह रहा है कि बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं ना? 10, 9, 8, 7। तो बाघ गुफा में 10 भी गुफा भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 7 भी नहीं। तो बाघ गुफा में 9 गुफाएं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 गुफाएं बाघ गुफा में। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। बाघ की कुल बाघ की किस गुफा को पाठशाला या व्याख्यान मंडल कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। 2, 1, 5, 6 ना। तो कह रहा है कि किस गुफा को पाठशाला मंडल कहा जाता, व्याख्यान मंडल कहा जाता है? तो इसमें से जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा, 6 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं। तो सी वाला जो ऑप्शन है ये वाला 5 वाला सही हो जाएगा। तो सी गुफा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? कह रहा है कि बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? तो एक गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 4 को। तो रंग महल 2 को भी नहीं कहते हैं, गुफा संख्या 1 को भी नहीं कहते हैं, 3 को भी नहीं कहा जाता है। जो डी ऑप्शन है गुफा संख्या 4, तो इसी को ही रंग महल कहा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्त। हल्लीशक नृत्य संबंधित है? हल्लीशक नृत्य संबंधित है। तो 4 ऑप्शन है। बाघ से, अजंता से, बादामी से, एलोरा से।
तो ये हल्लीशक जो नृत्य है एलोरा से भी नहीं है, बादामी से भी नहीं, अजंता से भी नहीं। तो ए वाला ऑप्शन जो है बाघ से, तो यहीं से क्या है संबंधित है हल्लीशक नृत्य बाघ से। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। केले के वृक्ष का चित्रांकन किस गुफा में हुआ है? कह रहा जो केले के जो वृक्ष है उसका जो चित्रांकन उसको जो छापा गया है किस गुफा में वो छापा गया है? तो 4 ऑप्शन है दोस्त, अजंता है, बाघ है, जोगीमारा है, बादामी है ना। तो केले के वृक्ष का जो चित्र है अजंता में भी नहीं है, बाघ जोगीमारा में भी नहीं है, बादामी में भी नहीं, ये बाघ गुफा में है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा बी होगा, बाघ गुफा में। ये प्रश्न सही हो जाएगा ऑप्शन। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो एलोरा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश भी नहीं है, गुजरात भी नहीं है, उत्तर प्रदेश भी नहीं। तो जो शिव ऑप्शन है महाराष्ट्र, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। तो महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा का प्राचीन नाम क्या था? एलोरा का प्राचीन नाम क्या था? तो 4 ऑप्शन देखते हैं। एलापुरा, आलापुर, अल्लापुर, इनमें से कोई नहीं। तो अल्लापुर भी नहीं है, आलापुर भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा एलापुर। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एलोरा का प्राचीन नाम एलापुर था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 32, 33, 34, 36। तो दोस्त 32 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है। जो डी वाला ऑप्शन है 36। तो एलोरा में कितनी गुफाएं? 36। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति के लिए, कला के लिए, चित्र के लिए, वस्त्र के लिए। तो कह रहा है कि एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो बी वाला ऑप्शन भी गलत है, वस्त्र वाला भी गलत है, चित्र के लिए ए भी गलत। तो एलोरा जो प्रसिद्ध है किसके लिए है? मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो ए वाला ऑप्शन दोस्त बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं बौद्ध के, जैन के, बौद्ध और जैन दोनों के, हिंदुओं, बौद्ध और जैनों के। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा क्या रहा है कि कौन सा है? तो पहला वाला भी नहीं है, बी वाला भी नहीं सही है, बौद्ध और जैन भी नहीं सही। तो हिंदू, बौद्ध और जैन जो तीनों हैं एलोरा में, जो है तीनों शैलकृत मंदिर हैं, हिंदुओं से भी हैं, बौद्धों से और जैनों से। तो राइट आंसर हमारा डी वाला सही हो जाएगा दोस्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा में कितनी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? न 17, 12, 5, सभी। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा कह रहा है कि कौन सा है, कितनी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? तो 17 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, सभी भी नहीं। इसमें जो राइट आंसर होगा बी वाला होगा। एलोरा में कितनी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो 12 गुफाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? कह रहा है कि एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? रामेश्वरम, कैलाश, दुर्गा और कृष्ण। तो एलोरा का जो सबसे प्रमुख मंदिर है कौन सा है? तो रामेश्वर भी नहीं है, दुर्गा भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं। तो जो बी वाला ऑप्शन होगा कैलाश मंदिर। एलोरा कैलाश मंदिर जो है यही प्रसिद्ध है, यही मंदिर इसका मुख्य मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर। अगले प्रश्न पर दोस्त चलते हैं। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 4 ऑप्शन है। चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अशोक, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने। तो इसमें से देखिए चंद्रगुप्त भी नहीं थे, विक्रमादित्य भी नहीं थे, अशोक भी नहीं थे। जो हमारा राइट आंसर होगा डी होगा, राष्ट्रकूट राजा। तो ये वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो छत्तीसगढ़ भी नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है, इनमें से तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें जो राइट आंसर होगा ए वाला होगा, कर्नाटक में। बादामी गुफा कहाँ है? कर्नाटक में। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? कह रहा है बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितनी गुफाएं हैं बादामी में? 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो जो सी वाला ऑप्शन है 4। तो बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 4। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बादामी गुफा में किस धर्म से संबंधित चित्र हैं? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, जैन ब्राह्मण, डी वाला बौद्ध ब्राह्मण दोनों। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा होगा? तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं है, बौद्ध और जैन भी नहीं है बादामी गुफा में, बौद्ध ब्राह्मण भी नहीं है। जो हमारा राइट आंसर होगा सी होगा, जैन और ब्राह्मण से। तो ये वाला ऑप्शन सी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा में प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन है। अजंता से शिव विवाह मिला है, बाघ गुफा से मिला है, बादामी गुफा से मिला है, सित्तन वासल से मिला है। तो कह रहा है कहाँ से मिला है? तो इसमें हमको देखना है, अजंता भी नहीं है दोस्त, बाघ भी नहीं है, सित्तन वासल भी नहीं। जो हमारा बादामी है, बादामी ना ऑप्शन सी बादामी, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। बादामी गुफा से शिव विवाह के चित्र दृश्य मिले हुए हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, दिल्ली में। तो कहाँ स्थित है एलिफेंटा गुफा? तो गुजरात भी नहीं है दोस्त, राजस्थान भी नहीं है, दिल्ली भी नहीं है। जो हमारा राइट आंसर बिल्कुल होगा कौन सा होगा? ए वाला, महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। एलिफेंटा गुफा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो धारा नगरी, मुंबई, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो मुंबई भी नहीं है, लक्षद्वीप भी नहीं है, इनमें से कोई भी तो बिल्कुल गलत। इसमें से जो ए वाला ऑप्शन है धारा नगरी, एलिफेंटा गुफा को किस नाम से जाना जाता था? तो धारा नगरी से। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए, हाथी के लिए, त्रिमूर्ति के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो एलिफेंटा जो प्रसिद्ध था वो किस लिए था? त्रिमूर्ति के लिए। तो जो हमारा सी वाला ऑप्शन है ये क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति किसकी थी? हाथी की, घोड़ा, शेर की, चीता की। तो किसकी थी? इसमें जो समुद्र के किनारे जो था वो घोड़ा भी नहीं था, शेर का भी चित्र नहीं था, चीता का भी नहीं। तो हाथी का था, यही जो होगा एकदम बिल्कुल सही होगा। ए वाला ऑप्शन, ए का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त चलते हैं। सित्तन वासल गुफा किस राज्य में स्थित है? तो 4 है। कर्नाटक में, तमिलनाडु, सी मुंबई, डी इनमें से कोई नहीं। तो 77 में देखिए कौन सा सही है? तो सित्तन वासल गुफा जो कर्नाटक में भी नहीं था, मुंबई में भी नहीं था, इनमें से तो कोई बिल्कुल ही गलत है। जो हमारा बी वाला ऑप्शन सही, तमिलनाडु, ये बिल्कुल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी गुफा जैन धर्म से संबंधित है? सित्तन वासल है, बादामी है, बाघ है और उसके बाद सिंगीरिया है। तो कौन सा गुफा कह रहा है कि जैन धर्म से संबंधित है? तो बादामी भी नहीं है, बाघ भी गुफा नहीं है, सिंगीरिया भी नहीं है। जो सित्तन वासल है, ए वाला ऑप्शन जो सित्तन वासल है यही क्या है? बिल्कुल सही होगा। तो जैन धर्म से संबंधित गुफा जो था सित्तन वासल वाला था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सित्तन वासल गुफा किस राज्य में स्थित है? कह रहा है कि सित्तन वासल गुफा जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसमें से शायद रिपीटेड प्रश्न बन रहा है, तो तमिलनाडु होगा सही। जो आंसर है इसका क्या है? तमिलनाडु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 78 इनमें से कौन सी गुफा जैन धर्म से संबंधित है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। ए वाला सित्तन वासल, इसमें भी क्या है? सित्तन वासल ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर की प्रसिद्ध कलाकृति किस गुफा से प्राप्त है? कह रहा है कि अर्धनारीश्वर की जो कलाकृति है किस गुफा से? बादामी से है, बाघ से है, एलोरा से, सित्तन वासल से। तो इसमें देखना है, बादामी भी नहीं है दोस्त, एलोरा भी नहीं है, बाघ भी नहीं। जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? सित्तन वासल। तो डी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। गर्दन फुलाए मोर, गर्दन फुलाए मोर किस गुफा में चित्रित है? ना कह रहा है कि मोर है जो गर्दन फुलाया हुआ है, तो किस गुफा में चित्रित है? 4 ऑप्शन है। सिंगीरिया में, सित्तन वासल गुफा में, अजंता गुफा में, बाघ गुफा में। तो कहाँ से चित्रित है? सिंगीरिया में भी नहीं है, अजंता में भी नहीं है, बाघ में भी नहीं है। सित्तन वासल की गुफा में मोर जो गर्दन फुलाया हुआ चित्र बना हुआ। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। सित्तन वासल गुफा किस नदी के किनारे
स्थित है? कारक सितनवासल जो गुफा है किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी किनारे, कावेरी नदी किनारे, नर्मदा नदी किनारे या घाघरा नदी के किनारे? तो कहाँ है ये दोस्त? कावेरी में भी नहीं है, नर्मदा में नहीं है, घाघरा नदी के भी किनारे नहीं। ये जो है कृष्ण नदी, जो कृष्णा नदी है उसी के किनारे है। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंगरिया गुफा कहाँ स्थित है? कारक जो सिंगरिया गुफा है कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, श्रीलंका में, केरल में? तो कहाँ स्थित है दोस्त? कर्नाटक में भी नहीं है, केरल में भी नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। सिंगरिया गुफा जो है कहाँ है? श्रीलंका में। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल श्रीलंका वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंगरिया गुफा किस धर्म से संबंधित? कारक जो सिंगरिया गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अगला प्रश्न की तरफ जो बढ़ते हैं न, सिंगरिया गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये क्या है दोस्त? जैन, बौद्ध, हिंदू और सिख। तो इसमें जैन धर्म भी नहीं है, हिंदू धर्म भी नहीं है, सिख धर्म। जो हमारा राइट आंसर होगा बी वाला होगा, बौद्ध धर्म से। सिंगरिया गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सिंगरिया गुफा के चित्र किस गुफा के चित्रों से मिलते जुलते हैं? कार्य सिंगरिया गुफा के जो चित्र हैं वो किन गुफाओं के चित्र से मिलते जुलते हैं? तो चार ऑप्शन है। अजंता है, बाघ है, जोगीमारा है, बादामी है। तो किस गुफा से मिलता है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका अजंता से। सिंगरिया की गुफा के चित्र जो है अजंता से मिलते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। सिंगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? ना, सिंगरिया में कुल कितनी गुफाएं? 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 7 हैं। तो कह रहा है कि कितनी गुफाएं हैं? तो सिंगरिया में दोस्त 5 गुफा भी नहीं है, 4 गुफा भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 6 गुफा। जो राइट आंसर होगा सी वाला क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सिंगरिया में कुल 6 गुफा हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। सिंगरिया में चित्रकारी किस पर की गई है? कह रहा है सिंगरिया जो गुफा है उसमें चित्रकारी किस पर की गई है? न, गीली भित्र पर है, सूखी भित्र पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहे सिंगरिया जो चित्रकारी कैसे भित्त पर की गई है? तो इसमें से सूखी भित्त भी नहीं है, दोनों पर भी नहीं है, इनमें से तो बिल्कुल ही गलत है। जो गीली भित्त है, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंगरिया में जो चित्रकारी की गई गीली भित्त पर की गई है। तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का 41 से लेके 46 प्रश्न। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास जब तक लेकर हाजिर होंगे, मैं बता दूं कि हम आपको जितने भी टॉपिक आपके बीच लेके शेयर कर रहे हैं ये सब कंप्यूटर के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं और वेरी मोस्ट हैं। लगभग हर साल परीक्षाएं में लगभग पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दें 60% प्रश्न जो है इतिहास से संबंधित प्रश्न होते हैं। 40 प्रश्न जो होंगे, 40% जो प्रश्न होंगे वो पश्चात कला से या अदर से, राजस्थानी से, ये सब कलाओं से होते हैं। तो चलिए दोस्त, जब तक नेक्स्ट क्लास लेके आपके बीच आएंगे तब तक लिए सो थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to my channel and also press this bell icon.